कनाडा का वीजा फाइल करने जा रहे हैं तो एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत मैटर करता है। आज मैं आपको दो टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आपकी एसओपी ऐसी होने वाली है कि आज अप्लाई करेंगे 15 दिन में वीजा आने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो रिफ्यूजल झेल चुका हूँ, तीसरे में वीजा मिल चुका है और सिर्फ एसओपी अच्छी करने पर। सबसे बड़ी बात, एसओपी जब भी आप लिखेंगे ना तो एआई जनरेटिव हो गया है आजकल बहुत ज्यादा। एआई बहुत वर्ड आपने सुना होगा ना, एआई का सीधा सा मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी सामने कोई इंसान नहीं है, सामने मशीन है। इसलिए जब भी आप एसओपी लिखेंगे तो कुछ वर्ड्स को जरूर याद करना और उसको जरूर अपने मेंशन करना। सबसे पहला वर्ड है आई विल कम बैक टू इंडिया। आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री, यानी आप अपनी कंट्री में वापस आओगे। अगर ये मिलता है एआई को तो एआई समझता है कि ये बच्चा वापस आएगा। एआई का सबसे पहले यही फोकस होता है कि कौन सा बच्चा वापस आने वाला है, कौन सा बच्चा नहीं। ये आप कैसे प्रूव करते हो? अपने एसओपी से, अपनी फैमिली टाइज से, साथ ही आपका जो कोर्स है और सब चीजें हैं। साथ ही ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आप अपने एसओपी में वर्ड्स को बहुत ध्यान रखोगे। और जो दूसरी चीज होती है, अपनी एसओपी में ये कभी भी मत मेंशन करना कि आपका वीजा पहले रिफ्यूज हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एआई पर भी और किसी ऐसे वीजा ऑफिसर पर भी जो आपका वीजा की फाइल चेक कर रहा है। अगर आप ये ऑलरेडी अपनी एसओपी में ही मेंशन कर दोगे तो वो समझ जाते हैं कि भाई, मतलब हो सकता है उसको इग्नोर भी कर दे कि आपका वीजा पहले रिफ्यूज हो चुका था। लेकिन अगर आपका रिफ्यूज हो चुका है तो आपको ये एसओपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा जब आप उसमें लिखेंगे एसओपी, तो इसमें कहीं लिखना नहीं है, सीधा लिखना है कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, मेरी फैमिली टाइज इतनी है, मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना है, मेरी फैमिली इनकम इतनी है, मैं वापस क्यों आऊँगा ये आपको बताना है। साथ ही आपके लिए कोर्स क्यों मैटर करता है ये ज़रूर आपको लिखना है कि अगर आप इस कॉलेज में जा रहे हो कॉलेज क्यों मैटर करता है। दूसरी चीज़, अगर आप इस कोर्स में जा रहे हो कोर्स क्यों मैटर करता है। साथ ही आप कोर्स खत्म होने के बाद क्या करोगे, पीएसडब्ल्यू जब मिलेगा तो उस दौरान क्या करोगे। और इसके अलावा आप ये चीज़ें भी मेंशन कर सकते हो कि जो कोर्स आप करने जा रहे हो उसका इंडिया में कितना स्कोप है। भाई कनाडा का स्कोप मत बताने लग जाना। अगर मान लो कि आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहे हो, कनाडा का स्कोप उसमें बिल्कुल भी मत एसओपी में बताना, उसका स्कोप बताना इंडिया में कितना है। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं और कंसल्टेंट्स भी उनको नहीं बताते हैं। वो क्या करते हैं, जो कोर्स करने जा रहे हैं उसका स्कोप कनाडा में बता दिया। इमिग्रेशन ऑफिसर के सीधा माइंड पे अफेक्ट करता है वो कि ये कनाडा का स्कोप देख रहा है, यानी ये वापस तो नहीं आने वाला है। आपको ये प्रूव करना है कि 2 साल अगर आप स्टडी कर रहे हो, 3 साल आप पीएसडब्ल्यू है, यानी 5 साल बाद आप इंडिया वापस आने वाले हो। वो तो सबको पता है कि अगर इंडियंस यहाँ से जाते हैं तो उनका सीधा सा मोटिव यही होता है कि पीआर मिल जाए, उसके बाद रेसिडेंसी मिल जाए, उसके बाद सिटीजनशिप मिल जाए। लेकिन ये चीज वहां बताने की आपको जरूरत नहीं है। हमेशा यही कहना है कि मैं वापस आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं मान लो ये पढ़ाई कर रहा था इंडिया आके ये करूंगा, अगर मैं मान लो कि वहां पर रुक भी गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बार बार ये उसको बताना है कि आप वापस तो आने ही वाले हो। और दूसरी चीज, बुलेट पॉइंट्स में उसको बताना कि आपका कोर्स इंडिया के लिए क्यों बेनिफिशियल है। बुलेट पॉइंट से क्या होता है ना कि एक तो वीजा ऑफिसर को ये समझने में बहुत इजी रहता है। और दूसरी चीज, जब भी आपका एआई के थ्रू जब भी आपका एसओपी चेक किया जाएगा तो एटलीस्ट एसओपी में भी उसको ये समझ आ जाएगा, जो भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर है, कि ये स्टूडेंट किन वजहों से वापस आने वाला है। 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स उसको बताइए कि क्यों आप वापस आने वाले हो, कैसे कोर्स आपका बेनिफिशियल होने वाला है। और क्या होता है कि आपको ये भी बताना है कि आपने स्टडी के लिए कनाडा ही क्यों सेलेक्ट किया। उसमें आप क्या कह सकते हो, कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे अलग तरीके से मार्क्स होते हैं। किसी किसी का आप एग्जाम्पल भी अपनी एसओपी में जरूर दे सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से ना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो यही उनके लिए मैटर करता है, एक तो जो आप कोर्स करने जा रहे हो और साथ में जो आपने पहले पढ़ाई की है, पहले जॉब करी थी, यानी प्रीवियस स्टडी, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी है आपका, वो इस कोर्स से कैसे रेलिवेंट है। और अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको जो अभी तक पढ़ाई कर चुके हो, जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस है, वो कैसे इंप्रूव होगा, वो कैसे पॉलिश होगा। तो इन चीज़ों को तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपको अपनी एसओपी कुछ भी चेक करानी है, कुछ भी करवाना है, तो आप मेरे नीचे मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, आप उससे मुझसे मदद ले सकते हो। साथ ही मैं आपको अपनी एसओपी भी वो दे दूंगा जो मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हुए वहां पर लगाई थी और जिसके बाद मेरा वीज़ा आया भी था। कुछ भी हेल्प चाहिए मुझे पिंग कर देना।